हेलो दोस्तों। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साई है उसने लाओ जी को हरा दिया था और अब वह करंटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था। दूसरी तरफ जोरो था, उसने यह सब देख लिया था और उसे मालूम था कि जब तक यह लोग उसकी मदद कर रहे हैं वह अच्छी बात है, पर वह जब दुश्मन बनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और इस तरफ पीका है, वह जोरो के साथ फाइट कर रहा था, पर वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डरपोक था। जोरो था वह अब पीका से परेशान हो चुका था क्योंकि हर बार वह उस पर अटैक करता था और पीका है वह अपने स्टोन स्टैच्यू में से वापस बाहर निकल के दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म हो जाता था। और इसी के साथ जोरो था वह अपना बैटल कंटिन्यू रखता है। वह हर बार उस पर अटैक भी करता था और पीका था वह उसके बच के निकल भी जाता था। पर लास्ट में जोरो होता है वह अपनी हार नहीं मानता और वह कंटिन्यूसली उस पर अटैक करता ही रहता है। तब भी वहाँ पर वह एक पत्थर काट के सीधा जाता है किंग पंचमैन की तरफ, जहाँ पर वह अपना वार्म अप कर रहा था। और वह कहता है कि रोरोनोआ, मैं मेरे पंच का यूज़ वन टाइम कर सकता हूँ और उसके बाद मुझे 1 घंटे के लिए वापस वार्म अप करना पड़ेगा, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं यूज़ करूँ? तभी रोरोनोआ जोरो अपना होता है वह कहता है कि नहीं, वह जो है वह अपोनेंट मेरा है और उसको मैं ग्लैडली अपने साथ टेक ऑन कर लूँगा। और उसी के साथ उनका बैटल कंटिन्यू रहता है। पीका था वह हर बार बाहर आता था और वापस अटैक करके छुप जाता था। और इस तरफ जोरो था वह सचमुच में अभी बहुत ही ज़्यादा तंग आ गया था और उसे मालूम था कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो उनका जो बैटल है वह कभी ख़त्म होगा ही नहीं। दूसरी तरफ अपना जो काइरोस था वह डोफी के फैमिली मेम्बर के सामने लड़ रहा था और वह तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में था क्योंकि वहाँ का पूरा ग्राउंड ही नदी की तरह हिल रहा था और उसका एक पैर होने के कारण उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी हमें यहाँ पर काइरोस की वापस बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जब उसकी जो बीवी थी वह उसके सामने ही मर गई थी और उसको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि डोफी का फैमिली मेम्बर था। और तब वह खुद एक टॉय सोल्जर था, इसलिए वह खुद कुछ भी नहीं कर पाया और उसकी बीवी है वह उसके सामने ही उसके हाथों में मर गई। और यह सब वह तुरंत ही उसे याद आता है और वह कहता है कि मुझे मालूम है कि मेरी बीवी और मेरी बेटी इन दोनों को खतरे में डालने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। और वह अपना अटैक जारी रखता है, पर तुरंत ही अपना जो डोफी का फैमिली मेम्बर होता है वह और किसी को नहीं बल्कि रेबेका को कंट्रोल करता है और वह हर बार उस पर अटैक करता था। तभी इस तरफ काइरोस होता है वह हर बार उसके अटैक को डॉज करता था और वह अपनी बेटी को भी प्रोटेक्ट कर रहा था। पर उसे मालूम था कि वैसे ही यह बैटल बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग चल रहा है और उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। और तभी वह कहता है कि मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि जिस दिन मैं ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाऊंगा मैं अपनी फैमिली की रक्षा करूंगा और उनमें से किसी को भी कुछ भी डैमेज नहीं होने दूंगा। और इस तरफ अपनी सिटी में वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आग लग गई थी और वहाँ पर कुछ फैमिली मेम्बर्स खतरे में थे और उनकी जान बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना साबो होता है। साबो का बस एक ही मिशन था कि रिवोल्यूशनरी आर्मी के खातिर उसे जितने भी लोग हैं उनकी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना होगा। और इस तरफ अपना बेलीमी होता है वह लूफी के साथ उसकी फाइट कंटिन्यू रखता है। और लास्ट में हमें रीज़न मालूम चलता है कि जो बेलीमी है वह डोफ्लेमिंगो के सामने फ्री तो हो गया है, पर आखिरकार वह उसके सामने लड़ क्यों रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बेलीमी है वह सचमुच में और कुछ नहीं बल्कि डोफी के साथ काम करना चाहता था। उसका बस एक ही सपना था कि वह स्ट्रांग बने और बेलीमी के साथ और डोफ्लेमिंगो उन दोनों के साथ वह बहुत ही अच्छे से काम करे। और अपना जो लूफी होता है वह तो यही कह रहा था कि बेलीमी इसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि तुम अब उसके लिए काम नहीं करते, तो अच्छा होगा अगर तुम चुपचाप अपने साथ निकल लो। पर बेलीमी होता है वह तुरंत ही उस पर हमला करता है और कहता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते, डोफी है उसने ही मुझे अपना पायरेट का सच्चा रास्ता दिखाया है और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। और इस तरफ डोफी होता है वह लॉ के सामने लड़ रहा था। लॉ तो पहले से बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड था और तभी अपना डोफी होता है दूसरे हाथ को भी कुचल देता है और कहता है कि लॉ, तुम्हें क्या लगता है कि लूफी तुम्हारी मदद करेगा? तो तुम बहुत ही बड़े सपने देख रहे हो क्योंकि आज तक कोई मेरे सामने टिका नहीं है। और उसी के साथ वह दोनों उस पर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे और अपना लॉ है वह जैसे तैसे वह सब सर्वाइव भी कर रहा था। पर तुरंत ही लॉ होता है वह उसके सामने वापस खड़ा होता है और कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ क्योंकि मुझे कोराज़ोन का बदला भी लेना है। और वह उस पर यूज़ करता है और डोफ्लेमिंगो है उसने वापस डैमेज ले लिया था। पर इस तरफ जैसे कि हमें मालूम है कि लॉ उससे ज़्यादा इंजर्ड था और डोफी होता है वह उसका अटैक एक ही बार में सर्वाइव करता है और कहता है कि बस अब बहुत हो गया, आखिरकार तुम्हें भी तो अपने कोराज़ोन के पास जाना होगा और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि इस किंगडम में सबसे बड़ा किंग कौन है। वह तुरंत ही लॉ पर एक डेडली हमला करता है और फाइनली लॉ है उसका डोफी के सामने ऑफिशियल बैटल खत्म हो चुका था और वह
वह हार चुका था। डोफी था वह अब खुश था क्योंकि उसे मालूम है कि उसके फैमिली मेंबर्स में जितने भी धोखेबाज हैं वह सब वन बाय वन हार रहे हैं और डोफी की जो फैमिली है वह सचमुच में अब अल्टीमेटली स्ट्रांग हो चुकी है। और वहाँ यह सब देखते देखते हमें वापस दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्लैडियस होता है वह कैबेज के सामने लड़ रहा था। इन दोनों का बैटल तो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था क्योंकि जो अपना ग्लैडियस है उसके पास बॉम्ब फ्रूट का पावर है और वह किसी भी चीज़ को बॉम्ब में कन्वर्ट कर सकता है। तभी वह पूरे के पूरे ग्राउंड को ही बॉम्ब में कन्वर्ट कर देता है और कहता है कि कैबेज, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे अटैक से बच पाओगे? और इस तरफ कैबेज में सचमुच में बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने उसके एनिमी भी थे और इस तरफ अपना जो बार्टोलोमेओ होता है वह कहता है कि हे, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? और वह उसे अंदर भी नहीं आने देता। और इसी के साथ यहाँ पर उन दोनों की वापस फनी फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर कैबेज होता है वह कहता है कि आखिरकार तुम मेरे एनिमी के सामने मेरी मदद कैसे नहीं कर सकते? अगर तुम चाहते हो कि मैं उससे हराऊं तो प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, नहीं तो उस बॉम्ब ब्लास्ट में मैं भी मर जाऊंगा। और इस तरफ अपना बार्टोलोमेओ होता है, उसे तो कुछ परवाह ही नहीं थी। वह तो बस एक ही चीज़ चाहता था कि जो रॉबिन है वह वहाँ से सेफली निकल जाए। तभी वहाँ पर ग्लैडियस होता है, वह अपने बॉम्ब का अटैक जारी रखता है और उधर जितने भी लोग थे वह सब उस ब्लास्ट में आ गए थे। और इसी के साथ ग्लैडियस होता है वह एनिमी को ख़त्म करता है और मुझे लगता है यह बेस्ट एनिमी था। इस तरफ पूरा का पूरा जो ग्राउंड होता है वह ब्लास्ट हो चुका था और अपना जो बार्टोलोमेओ होता है वह कहता है कि अरे यार, ये सब क्या चल रहा है? अगर कैबेज तुम्हें उसके सामने लड़ना ही है तो सीधी तरह से लड़ो, तुम मेरे पास हर बार मदद मांगने मत आओ। और वापस उन दोनों का झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। कैबेज होता है वह कहता है अगर वह जितने भी बॉम्ब होते हैं उस पर ब्लास्ट हो जाते हैं और रॉबिन की जान वापस बच जाती है। और यह जो बैरियर था वह अपने बार्टोलोमेओ का था और वह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, जब तक मेरे इनविंसिबल बैरियर यहाँ पर है तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते? और वह बहुत ही ज़्यादा खुश भी था और अपनी जो रॉबिन होती है वह उसको देखती है और उसके सामने विंक करती है। और अपना जो बार्टोलोमेओ होता है वह और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि रॉबिन सेनपाई है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और उनके लिए मैं कुछ भी करूँगा। वह तुरंत ही एक जेसीबी की तरह अपना जो शेप होता है उसका बैरियर बनाता है और कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और वह एनिमी के साथ अलायंस में जो अपना कैबेज था उस पर भी अटैक कर देता है। कैबेज होता है वह तो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा टूट गया था और कहता है कि आखिरकार ये कैसा बंदा है जो अपने दोस्तों को भी नहीं देखता और सब पर अटैक करता है। तभी वहाँ पर डेलिंजर होता है वह आता है और वह कहता है कि ग्लैडियस, यहाँ पर यह सब क्या चल रहा है? पर तुरंत ही अपना ग्लैडियस होता है वह कहता है कि अगर तुम सेकंड फ्लोर की फाइट कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर मेरी मदद करने आना। और तभी वहाँ पर हाकुबा होता है वह उसके साइड फाइट कर रहा था और उसका जो स्पेशलिटी था वह था लॉन्ग आर्म ट्राइब, मतलब उसके जो हाथ है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा लंबे थे। तभी इस तरफ डेलिंजर होता है वह उस पर कंटिन्यूसली अटैक जारी रखता है। पर मैं आपको बता दूं कि डेलिंजर है वह सचमुच में बहुत ही स्ट्रांग है, वह हाकुबा के सारे अटैक को डॉज करता है। लास्ट में हाकुबा उसका फाइनल अटैक करता है, उसे भी वह डॉज करता है और सचमुच में यह जो बैटल था वह बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था और इसका आउटकम बहुत ही सैडली और कोई नहीं बल्कि हाकुबा था वह हार जाता है। वह अपने फिश फैंग से पूरे के पूरे हाकुबा को काट लेता है और उसी के साथ हाकुबा होता है वह नीचे गिर जाता है। और यह था डेलिंजर का डेंजर साइड और उसे मालूम था कि उसे इस फॉर्म में कोई भी नहीं हरा सकता। वह तुरंत ही देखता है कि इस तरफ अपना जो ग्लैडियस था उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसके एनिमी के साथ और वह तुरंत ही उसके पास जाता है और कहता है कि हम दोनों साथ में होंगे तो हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। पर ग्लैडियस तुरंत ही कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। वह कुछ बोले उसके पहले ही डेलिंजर को कोई मार के निकल जाता है और यह और कोई नहीं बल्कि अपना कैबेज था और वह अपने स्लीपिंग फॉर्म में था और उसे मालूम चलता है कि इस तरफ यहाँ पर क्या हुआ और किसने मेरे पे अटैक किया, क्योंकि जो डेलिंजर था वह ऑलरेडी इंजर्ड हो चुका था और वह और कुछ समझ पाए उसके पहले उस पर कंटिन्यूसली बहुत सारे अटैक हो चुके थे और उसे कुछ मालूम भी नहीं चलता है और डेलिंजर सचमुच में बहुत ही शॉकिंगली एक ही बार में हार जाता है। और तभी हमें अपना जो कैबेज होता है उसकी डार्क साइड दिखाई जाती है और इस तरफ बार्टोलोमेओ होता है वह यह सब देख रहा था और वह कैबेज का मुंह देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है और सोचता है कि आखिरकार यह है कौन। पहले तो उसे लगता है कि यह कैबेज था पर उसे लगता है कि नहीं, कैबेज इतना ब्यूटीफुल नहीं है। और इसी के साथ उसे तुरंत ही याद आता है कि जब कोलासल स्टेडियम में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, अचानक ही सारे के सारे एनिमी हार गए थे और कैबेज था वह सो रहा था और तुरंत ही उसे मालूम चलता है कि जो कैबेज है उसका स्लीपिंग फॉर्म सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और उसको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वह सबकॉन्शियसली जितने भी लोग हैं उन सबको मार डालता था, फिर वह एनिमी हो या दोस्त। और उसको लगा कि सचमुच में अगर यह बंदा मेरे सामने आया तो यह मुझ पर भी अटैक करने लगेगा और उसने जैसा
सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कैबेज होता है वह उस पर कंटिन्यूअसली अटैक जारी रखता है क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि जो बार्टोलोमेओ है वह उसकी साइड है और उसे पता था कि अगर वह बैरियर खोलेगा तो वह उसे जान से मार डालेगा। और तभी वह जितने भी अटैक्स होते हैं वह जारी रखता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी है जो मुझे हरा पाएगा। और अपना बार्टोलोमेओ सच में बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, पर आखिरकार उसका जो बैरियर था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। वह कहता है कि इस दुनिया में इस बैरियर को तोड़ने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे तोड़ पाओगे? कैबिज तो स्लीपिंग फॉर्म में था, वह कुछ भी नहीं बोलता और ऊपर देखता है। तभी अपना जो बार्टोलोमेओ है वह भी देखता है कि वाह, ऊपर के साइड एक छोटा सा होल खुला था। कैबेज होता है वह तुरंत ही वहां पर अटैक करने की ट्राई करता है, पर बार्टोलोमेओ लास्ट सेकंड पर वहां पर बैरियर बंद कर देता है और उसकी जो जान होती है वह बार बार बच जाती है और उसे मालूम था कि वह अब फाइनली सेफ है। पर तभी वहां पर वह देखता है कि जो निको रॉबिन है वह ऊपर जा रही थी और कैबेज है वह तुरंत ही उसे देखता है और वहां पर अटैक करने की स्टार्ट करता है और वह बहुत ही स्पीड में वहां से निकलता है। और कैबेज का जो ऑरा था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और इंटेंस था, पर वह जैसे जैसे निको रॉबिन के नज़दीक जा रहा था उसकी जो स्पीड है वह कम हो जाती है क्योंकि अपनी जो रॉबिन है उसने अपने डेविल फ्रूट के पावर से उसे पकड़ लिया। और वह कहता है कि हे जेंटलमैन, आखिरकार तुम मुझे बता सकते हो कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब कि हमने रॉबिन को बहुत ही वीक समझा था, पर हकीकत में तो वह कुछ और ही निकली और उसने कैबेज को अकेले ही हैंडल कर लिया, बिल्कुल भी सोलो प्लेयर की तरह। और यहाँ पर ही हमें वापस दिखाया जाता है कि जो स्ट्रॉ हैट के प्लेयर है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। और बार्टोलोमेओ होता है वह तो यह सब देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और इन दोनों एपिसोड के यहाँ पर एंड होता है। इस तरफ बार्थोलोमेओ में होता है उसे मालूम चल जाता है कि जो रॉबिन है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और उसने तो पूरा उल्टा ही सोच लिया था कि वह रॉबिन सेनपाई की मदद करेगा, पर हकीकत में तो कुछ और ही हो रहा है। और इस तरफ रॉबिन होती है वह अपने कैबेज को देखती है और वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आखिरकार एक इंसान के अंदर दो सेल्फ कैसे हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर उसकी जो स्लीपिंग सेल्फ थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। तभी अपना जो कैबेज होता है वह कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर इस तरफ मेरी जो स्लीपिंग सेल्फ है वह तुरंत ही उस पर हावी हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूँगा। और कैबेज होता है वह इन दोनों के बीच खेलता रहता है और अपनी जो निको रॉबिन है वह तो सचमुच में कुछ भी नहीं बोलती। तभी वहाँ पर अपना जो कैबेज होता है वह समझ गया था कि वहाँ पर जो सिचुएशन है वह ऑलरेडी अंडर कंट्रोल है। पर तुरंत ही कैबेज की जो स्लीपिंग सेल्फ है वह कहती है कि मैं इन सबको मार डालूँगा और किसी को भी ज़िंदा नहीं रहने दूँगा। और तभी वह थोड़ी देर में वापस आ जाता था और थोड़ी देर में वापस चला जाता था। लास्ट में उसकी दोनों सेल्फ है वह मिक्स हो जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, और दूसरा कहता है कि प्लीज़ मुझे रहने दो। और इसी के साथ रॉबिन होती है वह उसे छोड़ती नहीं है और पकड़ के ही रखती है क्योंकि उसे मालूम था कि यह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। दूसरी तरफ ग्लैडियस होता है वह इस मौके का फ़ायदा उठाता है और जो दीवार पर वह लोग खड़े थे उसी दीवार को वह बॉम्ब बनाने लगता है। और इसको देखकर यह दोनों डर जाते हैं क्योंकि अपना जो कैबेज था उसकी सेल्फ आउट ऑफ कंट्रोल थी और निको रॉबिन को मालूम था कि इस ब्लास्ट से कोई भी नहीं बचेगा। पर तुरंत ही कैबेज कहता है कि हे, तुम क्या कर रहे हो बार्थोलोमेओ? तभी इस तरफ ग्लैडियस होता है वह कहता है कि यह मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। और तभी अपना जो बार्थोलोमेओ होता है वह उस पर अटैक करता है, पर जैसे ही वह उसके सामने डैशिंग कर रहा था वहाँ पर अपना ग्लैडियस होता है वह उसके जहरीले बाल से पॉप अप फ्रूट का यूज़ करके उसको इंजर्ड कर देता है। और वह कहता है कि अगर तुम्हें मालूम ना हो तो मेरी पूरी की पूरी बॉडी ही बॉम्ब है और तुम अच्छा होगा अगर वहाँ पर ही रहो। और वह तुरंत ही अपने पूरी की पूरी बॉडी को बॉम्ब बनाना चालू कर देता है और थोड़ी ही देर में वह पूरे के पूरे शरीर को बॉम्ब में कन्वर्ट कर देता है। और इसको जो बॉडी थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी और ग्लैडियस को मालूम था कि जो बार्थोलोमेओ है वह उस पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अगर वह अटैक करेगा तो उसके ऊपर जो स्पाइक है वह सब निको रॉबिन को लग जाएंगे और वह खुद भी इंजर्ड होगा। और दूसरी तरफ अपना बार्थोलोमेओ है उसे भी अपनी वीकनेस तुरंत ही मालूम चल गई थी और वह यही सोच रहा था कि इस एनिमी को जल्द से जल्द यहाँ से कैसे हटाऊँ और रॉबिन सेंपाई की कैसे मदद करूँ, क्योंकि अगर मैं इस पर सीधा वार करूँगा तो उन्हें ही सबसे पहले नुकसान पहुँचेगा। और अपनी जो रॉबिन होती है वह तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी क्योंकि कैबेज का किया क्या जाए, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था
और इस तरफ बार्तोलोमा होता है वह भी जानता था कि अगर कैबेज को छोड़ दिया गया तो वह और भी ज़्यादा खतरा हो जाएगा। पर लास्ट में अपना बार्तोलोमा था वह अपना आइडिया लेकर आता है और यह सचमुच में बहुत ही क्रेजी था। वह खुद को ही सेक्रीफाइस देने का सोच रहा था। पहले तो उसने सोचा कि वह रॉबिन सेनपाई की मदद करेगा, उसके बाद वह इसको निपटाएगा और वह तुरंत ही उसके सामने दौड़ने लगता है और बोलता है कि जब तक स्ट्रॉ हैट है मैं उनके साथ रहूँगा और उनकी मदद करूँगा। और वह उसको पूरे के पूरे बैरियर में ले लेता है और कहता है कि अब तुम चाहो उतना फट सकते हो क्योंकि इस बैरियर में तुम और मैं ही है और जब तक मैं इस बैरियर में हूँ तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, फिर चाहे क्यों ना बड़े से बड़ा ब्लास्ट हो जाए। और तुरंत ही वह उस पर चाकू मार देता है और उसको इंजर्ड कर देता है। और इस तरफ निको रॉबिन है वह यह सब देखकर शॉक हो जाती है कि आखिरकार ग्लैडियस है वह सचमुच में बैरियर के अंदर ही फटने वाला था और उस तरफ जितने भी लोग थे वह सब इंजर्ड हो जाते हैं। और अपना जो बार्तोलोमा होता है वह सचमुच में आखिरकार हार ही गया था और वह वहाँ पर नीचे गिर जाता है। और इस तरफ जो बैरियर में ब्लास्ट हुआ था वह सचमुच में बहुत ही बड़ा था, पर आखिरकार रॉबिन थी वह सेफ थी और बार्तोलोमा ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। पर इस तरफ ग्लैडियस है वह हारा नहीं था, वह तुरंत ही खड़ा होता है और बोलता है कि मेरा शरीर इतना बड़ा था कि तुमने गलती से मेरे दिल के बदले मेरे सोल्जर पे चाकू मार दिया और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और इसी के साथ वह अपना जो बॉम्ब ब्लास्टिंग होता है वह कंटिन्यू रखता है और दीवार को बॉम्ब में कन्वर्ट करता रहता है। रॉबिन है उसने कैबेज को पकड़ के रखा था क्योंकि अगर वह उसे छोड़ेगी तो उससे ही खतरा था। पर तभी वहाँ पर अपना कैबेज होता है, वह कहता है कि प्लीज़ तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा और नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। और तुरंत ही ग्लैडियस होता है वह उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और यहाँ पर जो एक्सप्लोजन था वह पूरी की पूरी सिटी को आधा तबाह कर देता है और वहाँ पर जो बड़ी सी वॉल थी उसमें एक बड़ा सा होल कर देता है। और ग्लैडियस लास्टली कहता है कि वह दोनों नहीं बचे होंगे। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि उसको जो स्लीपिंग सेल्फ थी उसने ही रॉबिन को बचाया था और एक ही बार में वह तुरंत ही अपनी स्पीड के हिसाब से ऊपर निकल गया था। और वह कहता है कि स्ट्रॉ हैट ने मेरी मदद की थी और वो मैं इतनी आसानी से नहीं भूल सकता, और वह वापस सो जाता है। और लास्ट में निको रॉबिन थी वह सेफ थी। ग्लैडियस होता है वह और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि आखिरकार यह सब हो क्या रहा है। 1 बाय 1 जितने भी लोग हैं वह सब सर्वाइव हो रहे हैं और हमारी फैमिली के जितने भी लोग हैं वह सब 1 बाय 1 हारते रहे हैं। और इस तरफ अपना जो बार्तोलोमो था वह अभी सीरियस हो गया था और वह जितने भी दिन थे वह सब याद करता है कि जैसे अपना लूफी था उसने सर्वाइव किया था लॉकडाउन में और पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के सामने वह कैसे जिंदा रहा था। और वह वैसे ही उसको फॉलो कर रहा था जब से उसकी पायलट जर्नी स्टार्ट हुई थी। और उसने सोच लिया था कि जितनी भी बार वह उससे मिलेगा वह उसकी मदद करता रहेगा और उसके साथ ही काम करेगा। और लास्ट में वह खड़ा होता है और वह भी यही चाहता था कि वह लूफी की तरह स्ट्रांग बने और जितने भी लोग हैं उन सब की मदद करे। पर उसे यह मालूम नहीं था कि आखिरकार वह काम कैसे करे। पर वह जैसे तैसे खड़ा होता है और वहाँ पर जब वो कोलोसेस्टियल स्टेडियम में उसे मिलता है वह उसे तुरंत ही पहचान लेता है क्योंकि उसे मालूम था कि यह और कोई नहीं बल्कि लूफी ही है। पर वह किसी को बताता नहीं है क्योंकि वह उसका आइडल था और वही उसका हीरो था और वह बिल्कुल भी उसके जैसा पायलट बनना चाहता था। लास्ट में वह खड़ा होता है और कहता है कि लूफी सेनपाई मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैं अभी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए, पर मैं आपसे वादा करता हूँ एक ना एक दिन मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगा और आपकी मदद भी करूँगा। और वह तुरंत ही अपने बैरियर फूट का यूज़ करता है और एक ही पंच में अपना जो ग्लैडियस होता है उस पर वार करता है और कहता है कि मैं एक दिन स्ट्रॉ हैट के साथ काम करने वाला हूँ, तो अच्छा होगा अगर तुम यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ पर जो पंच होता है वह बिल्कुल भी अपने लूफी की तरह ही होता है। ग्लैडियस होता है वह एक ही पंच में नॉक डाउन हो गया था और इसी की तरह हमें दिखाया जाता है कि लूफी और बार्तोलोमा यह दोनों का पंच एकदम सिमिलर था और उनका पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा अलग था। पर आखिरकार बार्तोलोमो था वह सचमुच में लूफी का फ़ैन था और उसने उसकी मदद करके यह सब प्रूफ भी कर दिया था। और इसी के साथ बार्तोलोमो और कैबेज इनकी टीम जीत जाती है। रॉबिन थी वह सनफ्लावर फील्ड पर पहुंच गई थी और वह तुरंत ही रेबेका की जान बचाती है। और इस तरफ वह देखती है कि रेबेका है वह पहले से और भी ज़्यादा कंफ्यूज और टेंशन में थी क्योंकि जो उसके पापा थे वह कंटिन्यूसली उसकी जान बचा रहे थे और उसको डिफेंड कर रहे थे। तभी वहाँ पर डोफी का फैमिली मेम्बर कहता है कि निको रॉबिन और यहाँ का किंग आज तुम दोनों साथ में मरोगे। पर तभी निको रॉबिन कहती है कि काइरोस अब तुम चाहो उतना लड़ सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और मैं रेबेका को कुछ भी नहीं होने दूंगी। काइरोस होता
होता है वह तुरंत ही समझ गया था कि उसकी बेटी को अभी कोई भी खतरा नहीं है और वह तुरंत ही उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। इस तरफ अपना बार्थोलोमेव होता है, वह अपनी फाइट खत्म करके खड़ा था और उसके सामने दो आदमी खड़े थे और वह उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ हमें ग्लैडियस को ले जाने दो क्योंकि उसकी जान खतरे में है। अपना बार्थोलोमेव होता है, वह तो कहता है कि हाँ उसे ले जाओ, मुझे कोई भी परवाह नहीं कि तुम उसके साथ क्या करो। पर तभी वह दोनों आदमी थे, वह और किसी के नहीं बल्कि डॉन कीहोते फैमिली के थे और वह सीधा उसे ले जाते हैं जियोला के पास। और यह जियोला है और उसके पास भी एक डेविल फ्रूट था कि वह अपने फ्रूट के पावर से किसी को भी जोकर में कन्वर्ट कर सकती है और वह उन दोनों को ही जोकर में कन्वर्ट कर देती है और बाद में कहती है कि तुम दोनों से एक काम भी सही से नहीं होता, कि तुम्हें बस हारे हुए एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर लाना है। और तभी वहाँ पर अपना जो लियो और उसके साथ उसका पार्टनर था, वह दोनों प्रिंसेस मानसेरी को ढूंढ रहे थे। और प्रिंसेस मानसेरी है, उसके पास और कुछ नहीं बल्कि हीलिंग पावर है जिससे वह किसी भी जिंदा चीज़ को हील कर सकती है। लियो को बहुत ही ज़्यादा टेंशन था क्योंकि प्रिंसेस मानसेरी है, वह बहुत ही ज़्यादा डरपोक और इमोशनल थी, पर आखिरकार वह एक प्रिंसेस थी और उसकी सेफ्टी की जवाबदारी पूरी की पूरी लियो पर थी। इस तरफ जियोला थी, वह उसे कहती है कि प्लीज़ तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, पर अपनी जो मानसेरी होती है वह तुरंत ही उसे सीधा मना कर देती है और कहती है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे हो और तुम लोगों ने हर बार इस किंगडम पर और कुछ नहीं बल्कि आतंक ही फैलाया है। पर जियोला होती है, वह कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम लोग अच्छे लोग ही हैं और यहाँ जितने भी लोग हैं वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है, तो अच्छा होगा अगर तुम हमारी मदद कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्रीटी प्लीज़। पर इस तरफ अपनी जो मानसेरी थी वह तो और किसी का नहीं सुनती और खुद ही रोने लगती है और इसको रोता हुए देखकर इस तरफ जियोला और उसके साथ जितने भी साथी थे वह सब उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, पर हकीकत में वह उसे लाइक करते थे और कहते थे कि यह तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। पर आखिरकार यहाँ पर डॉन कीहोते फैमिली का सवाल था, वह तुरंत ही कहते हैं कि हे मानसेरी, तुम्हें हमारे हिसाब से काम करना होगा, नहीं तो हम तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तुरंत ही वह उसे हाथ में पकड़ लेती है और उसे एक खिलौने की तरफ मोड़ने लगती है। इस तरफ अपना लियो के साथ जो पार्टनर था वह इंजर्ड हो चुका था और वह कहता है कि लियो तुम आगे बढ़ते रहो, तुम मेरी फिक्र मत करो। और लियो होता है, वह अपना मन हल्का नहीं करता और वहाँ से आगे बढ़ता रहता है और वहाँ पर जितने भी एनिमीज होते हैं उन पर अटैक करता रहता है। और जैसे ही वह एनिमी हार जाते थे, अपना लियो है वह आगे बढ़ता रहा क्योंकि वहाँ पर मानसेरी है, उसने गलती से भी उनको हील कर दिया, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव थे वह सब वापिस हील के साथ फुल पावर आएगा और वह सब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। मानसेरी का पावर और कुछ नहीं बल्कि उसके आंसुओं में था। जैसे ही उसका एक आंसू होता है वह एक सोल्जर पे गिरता है और उसके एक ही आंसू से वो सोल्जर पूरा का पूरा हील हो जाता है और उसे लगता है कि उसे कुछ हुआ भी नहीं था। और यहाँ पर जो पावर था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। पहले तो जियोला और उसके साथी को कुछ समझ में नहीं आया, पर तुरंत ही उसको देखकर वह लोग समझ गए कि इसका पावर कैसे काम करता है और वह उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। मानसेरी थी, वह वैसे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी और उसने इतनी आसानी से हार नहीं मानी और वह हर बार उन्हें ऐसा ही कहती रही कि प्लीज़ मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम लोग सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बुरे लोग हो। पर जियोला है, वह तो जियोला थी क्योंकि वह उस पर हर बार टॉर्चर करती थी और कहती थी कि तुम्हें हमारा काम करना ही होगा। यह सब वायोला देख रही थी और वह रोने लगती है। उससे यह टॉर्चर देखा नहीं गया और वह तो एक ही चीज़ चाहती थी कि टोरटोरा किंगडम के जितने भी लोग हैं वह सब सेफ रहे। इस तरफ मानसेरी के जो ग्रैंडपा होते हैं वह भी कहते हैं कि मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर को बचाना होगा, नहीं तो वह लोग उसे मार डालेंगे। तभी हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीरियसली डेंजरस सिचुएशन खड़ी हो गई थी और वियोला को यह पता थी। लियो था, वह आगे अकेला बढ़ता रहा और लास्ट में वह जियोला तक पहुँच गया। और इस तरफ जियोला थी, वह ऑलरेडी सक्सेसफुल हो ही चुकी थी क्योंकि जितने भी मानसेरी के आंसू थे वह ऑलरेडी हवा में थे और वह तुरंत ही उन सारे के सारे इंजर्ड बॉडी पर गिरने ही वाले थे। और लियो है, वह फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और तुरंत ही उसका जो पीछे से पार्टनर होता है वह आता है और मानसेरी को देखकर वह कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसके एक भी आंसू को गवा नहीं जाने दूंगा। और वह तुरंत ही जितने भी लोग होते हैं उनको मारता है और वहाँ पर जितने भी इंजर्ड पीपल थे वह सब स्कैटर हो जाते हैं। और इस तरफ अपना लियो होता है, वह अपने सीविंग पावर से जितने भी लोग थे उन सबको कनेक्टेड कर देता है और वह सीधा जाता है जियोला की तरफ और वह कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे किंगडम की प्रिंसेस को इतना टॉर्चर किया, और मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि इंजर्ड पीपल
स्नाइपर को कैसे लाते हैं। जियोला थी वह कुछ भी नहीं समझ पाई और लियो होता है वह अपने स्विमिंग पावर से जितने भी लोग थे उनको कनेक्ट करके सीधा जियोला पर मारता है। जियोला है वह कुछ भी नहीं समझ पाती और वह ऑलरेडी हार चुकी थी क्योंकि जितने भी लोग थे वह सब उस पर आकर गिरते हैं और वह तुरंत ही हार जाती थी। और मुझे पर्सनली लगता है कि वह उतनी पावरफुल भी नहीं थी और अपना जो लियो है वह अपने प्रिंसेस मानसेरी के गिरने का वेट कर रहा था और वह तुरंत ही उसे कैच कर लेता है। और इस तरफ अपनी जो मानसेरी होती है वह भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी और वह लियो को देखकर बोलती है कि आखिरकार तुम मुझे बचाने आ ही गए। पर तुरंत ही अपना लियो है वह कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा वजन ज़्यादा बढ़ गया है। और इन दोनों की जो फनी फाइटिंग होती है वह स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर एपिसोड एंड होता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।